हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस क्लास में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी प्यारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जितने भी बच्चे यहाँ पे क्लास 10th के हैं, आप चाहे क्लास 12 के हो या आप चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हो या आप बीएससी नर्सिंग की ही तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, इन सभी बच्चों के लिए ये क्लास आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट रखती है आपके लिए क्लास। और एक बार मैं गारंटी दे रही हूँ कि अगर आपने एक बार एक क्लास कर लिया तो आपका पुष्प की संरचना वाले जो टॉपिक है बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। यानी एक बार में ही आप पूरे टॉपिक को, जितने भी आपके मन में डाउट होंगे, इन सभी डाउट को आप सॉल्व कर लेंगे। तो जल्दी जल्दी सारे बच्चे आ जाएंगे और क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और पहली बार अगर आप चैनल पर विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और क्लास को पूरी देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है बच्चा। तो आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं पुष्प की संरचना, यानी बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स। जो स्ट्रक्चर है ये किन किन पार्ट से मिलकर बना है, कौन कौन से भागों से मिलकर बना है, ये सारी चीज हम लोग आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा। तो अब आप लोग सभी लोग बता दीजिए कि क्या आज की इस क्लास को स्टार्ट किया जाए, क्या सारे बच्चे रेडी हो। एक बार अपना थंब भेज दीजिए, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी की क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो बता दीजिए। याद रखना, आप चाहे बोर्ड के बच्चे हो, चाहे आप 10th के बच्चे हो, चाहे आप सीयूटी के क्वेश्चंस की बात करो या नर्सिंग के क्वेश्चंस की बात करो या नीट की क्वेश्चंस की बात करो, यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इसलिए किसी भी क्लास के अगर आप बच्चे हो, इस क्लास को स्किप बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी बेटा मत करना। ठीक है बेटा। चलिए, तो बात करते हैं पुष्प की संरचना की कि एक फ्लावर जो है कितने पार्ट से मिलकर बनता है। तो बच्चा याद रखना है कि फ्लावर्स के पार्ट की बात अगर मैं करूं तो एक फ्लावर्स के दो भाग होते हैं। नॉर्मली बेटा हम कहते हैं कि फ्लावर्स के दो भाग होते हैं। मैं दो भाग को यहाँ पे दिखा दे रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। एक फ्लावर्स के नॉर्मली दो भाग है, कहोगे कौन कौन से मैम? बेटा एक होता है आपका प्राथमिक अंग, प्राथमिक अंग। ठीक है, एक होता है प्राथमिक अंग और एक होता है सहायक अंग, या फिर इसको हम द्वितीयक अंग भी कह सकते हैं। ठीक है, प्राथमिक अंग या फिर सहायक अंग या फिर इनको द्वितीयक अंग कहते हैं। ठीक है, तो एक फ्लावर्स के स्ट्रक्चर की बात करी जाएगी तो फ्लावर्स का स्ट्रक्चर जो है नॉर्मली बच्चा, नॉर्मली हम इनको देखते हैं कि ये 4 चक्रों से मिलकर बनते हैं। अच्छा बोलोगे मैम कौन कौन से चक्र? पहला चक्र बेटा याद रखना है, दूसरा चक्र आपने याद रखना है, तीसरा चक्र आपने याद रखना है, चौथे चक्र को याद रखना है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं फ्लावर्स और फ्लावर्स के कितने पार्ट होते हैं। तो याद रखना है फ्लावर जो है 4 चक्रों से मिलकर बनता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लें 4 चक्र। कितने? 4 चक्र से मिलकर बनती है, यानी 4 पार्ट ऐसे होते हैं जिनसे ये एक फ्लावर्स का स्ट्रक्चर बनता है। कौन कौन सा? पहला को याद रखना है आपको बेटा, पहला होता है बाह्य बाह्य दल पुंज। ठीक है, और इनको, इनके अगर ये अकेला रहेगा तो बाह्य दल कहते हैं। अब अगर इनके इंग्लिश नेम की, पहले हिंदी लिखते फिर इंग्लिश। ठीक है, दूसरा होता है बेटा दल पुंज। ठीक है, दल पुंज अगर मतलब ये ग्रुप में है, कई सारे हैं तो दल पुंज, अकेला है तो दल कहलाएगा। ठीक है बच्चा। उसके बाद यहाँ पे आता है पुमंग। ठीक है, पुमंग, और अगर अकेला है तो पुमंग, नहीं तो सॉरी ज्यादा है तो पुमंग, नहीं तो अगर अकेला है तो पुंकेसर्स कहते हैं। ठीक है बच्चा। और अगर इसी तरीके से अगर ग्रुप में है 5 6 7 8, 2 से ज्यादा है तो जयांग है, और अगर अकेला है तो इसको हम क्या कहते हैं? स्त्री केसर्स कहते हैं। ठीक है, आप चलिए अब इनके हम लोग इंग्लिश नेम की बात कर लेते हैं, क्या क्या कहते हैं। देखिए बेटा, बाह्य दलपुंज को इंग्लिश में कहते हैं क्या? कैलिक्स। कैलिक्स अगर ये ग्रुप में है तो कैलिक्स, या फिर इनको कहते हैं सेपल। ठीक है, ग्रुप में है तो कैलिक्स या फिर सेपल। ठीक है, इनको हम कहते हैं बेटा अगर ग्रुप में है तो इनको क्या कहा जाएगा? कोरोला। ठीक है, कोरोला कहते हैं। और अगर ये अकेला है, अगर ये अकेला है तो इनको क्या कहते हैं? पेटल, और पेटल का मतलब होता है दल। ठीक है, पेटल, पेटल का मतलब अच्छा क्या होता है? दल होता है। इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? कोई ऐसा बच्चा जिसको दिक्कत, कोई ऐसा बच्चा जिसको दिक्कत? बोलिए। फिर उसके बाद बेटा पुमंग है, पुमंग को क्या कहते हैं? एंड्रोसियम, एंड्रोसियम।
सी यम अगर ये ग्रुप में है, और अगर अकेला है तो इनको हम कहेंगे स्टैमेन कहते हैं। ठीक है, ठीक ऐसे ही जयांग है, तो जयांग अगर ग्रुप में है तो क्या बोलेंगे, गायनोशियम। ठीक है, क्या बोलेंगे, अगर ये ग्रुप में है तो गायनोशियम है, और अगर अकेला है, केवल केवल एक है, तो इनको बोलेंगे पिस्टिल। पिस्टिल। ठीक है, ये हो गया। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आगे क्या देखते हैं, अब आगे क्या देखोगे, तो यहाँ पे बेटा ये जो बाह्य दल है, ठीक है, और ये जो दलपुंज है, इनको कहते हैं, इनको कहते हैं सहायक अंग, सहायक अंग कहते हैं। ठीक है बेटा, और सहायक अंग हम इनको ना कह के इनको हम द्वितीयक अंग भी कह सकते हैं। द्वितीयक, ये क्या है, द्वितीयक अंग भी कहलाते हैं, यानी कि सेकेंडरी ऑर्गन कहलाएंगे। ठीक है, और यहाँ से इसको और इसको हम इनको क्या कहेंगे, ये लैंगिक अंग है, यानी पुष्प का क्या है, ये लैंगिक अंग कहलाता है, या इनको हम प्रजनन अंग भी कह सकते हैं। लैंगिक के अलावा हम इनको प्रजनन अंग भी कह सकते हैं कि ये लैंगिक अंग है, या फिर ये क्या है, प्रजनन अंग है। ठीक है, या फिर इनको हम क्या कह सकते हैं, एक नाम और प्राथमिक अंग कह सकते हैं। क्या कहेंगे, प्राथमिक अंग कहते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई सबको। चलिए, तो हमने क्या देखा कि फ्लावर्स जो है 4 चक्र से मिलकर बनता है। अगर पार्ट की बात करें, भाग की बात करें, 2 भाग और 2 भागों में 4 चक्र, तो ये पहला चक्र है, ये दूसरा चक्र है, ये तीसरा चक्र है, और ये चौथा चक्र है। तो हम क्या कहेंगे कि एक पुष्प है, एक फ्लावर जो है, ये 4 चक्रों से मिलकर बनता है। पहला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं बाह्यदल पुंज, अगर ग्रुप में है यानी 6, 7, 8 यानी 2 से ज्यादा है तो बाह्यदल पुंज, और अगर केवल अकेला है तो बाह्यदल, तो इंग्लिश में कोरोला या सेपल। ठीक है, इसी तरीके से दल, अगर एक फ्लावर्स में एक ही दल है तो कहेंगे दल, और अगर ढेर सारे हैं तो वो दलपुंज, जैसे गुलाब में कई सारे दल होते हैं तो दलपुंज है, गेंदा में दलपुंज है। ठीक है, ठीक ऐसे ही अगर एक पौधे के अंदर एक पुंकेसर होगा तो पुंकेसर, और अगर ग्रुप में होगा तो पुमंग, और ठीक ऐसे ही अगर एक स्त्रीकेसर है, अगर अकेला है तो एक इसको स्त्रीकेसर बोलेंगे, अगर वो ग्रुप में है तो क्या बोलेंगे, जयांग कहते हैं। सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। तो पहली चीज तो क्वेश्चन बन सकता है बेटा कि आपके कि उसके कितने चक्र होते हैं, 4 चक्र, नाम बताओ, चारों चक्र का नाम लिख लो। अच्छा, बाह्यदल पुंज की इकाई को क्या कहते हैं, बाह्यदल कहते हैं। दल पुंज की इकाई को क्या कहा जाता है, दल कहा जाता है। पुमंग की इकाई को क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। और इससे गेशर्स की इकाई को क्या कहते हैं, सॉरी जयांग की इकाई को क्या कहते हैं, तो इससे केशस कहते हैं। तो यहाँ पे बाह्यदल पुंज और दल पुंज सहायक अंग कहलाते हैं या द्वितीयक अंग कहलाते हैं, और आपके पुमंग और जयांग लैंगिक अंग कहलाते हैं या प्रजनन अंग कहलाते हैं, या फिर इनको हम प्राथमिक अंग कहते हैं। कितने बच्चों को ये बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ गया, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि आ गया होगा। अब बेटा यहीं पे हम लोग स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं, कैसे कैसे यहाँ पे है। हमने क्या बात करते हैं कि एक फ्लावर्स होता है, एक पुष्प होता है, और उस पुष्प पे एक पुष्पासन होता है, एक पुष्पासन होता है। ठीक है बेटा, ये पुष्पासन हो गया, ओके। और इस पुष्प पे क्या है, ढेर सारे क्या है, बाह्यदल है, यहाँ पे ये बाह्यदल लगा है, यहाँ से ये बाह्यदल लगा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें कितना, 4 दिख रहा है, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि ये बाह्य दल पुंज है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या कहते हैं कि इनमें ढेर सारे आपके क्या लगते हैं, इनमें ढेर सारे आपके दल लगते हैं। ये दल है, ये दल हो गया। ठीक, ये दल हो गया। और हम क्या देखते हैं कि एक इनमें स्पिकेशर्स वाला भी पार्ट होता है, ये घुंडीनुमा, यहाँ से आया, पतला आया। ठीक है, पतला आते हुए ये यहाँ से आके चौड़ा हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये चौड़ा हो जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर और इनमें हम क्या देखते हैं कि इनमें इनका पुंकेसर होता है, तो ये यहाँ से ये पुंकेसर निकला, ये यहाँ से ये पुंकेसर निकला, तो हम क्या कहेंगे कि भाई इनमें एक नहीं है बल्कि 4 दिख रहे हैं ना, हमें एक नहीं दिख रहे हैं बल्कि कितना दिख रहे हैं बेटा, 4 दिख रहे हैं। ओके, और यहाँ पे और भी हम दिखा सकते हैं कि ये अच्छे से इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। ये जो दल है ये यहाँ से गया है, ये यहाँ से गया है, यहाँ आया है। ठीक है, और इसी तरीके से ये यहाँ से यहाँ तक गया है, ऐसे आया है।
ठीक, ये फ्लावर्स हो गया। ये हमने फ्लावर्स की बात कर ली, ठीक है। चलिए अब एक एक नाम की बात कर लेते हैं। नेमिंग की बात करेंगे, ध्यान से सुनना। ये जो डंठल है बेटा, ये जो डंठल है, इस डंठल को भैया क्या कहेंगे? आप बोलोगे मैम ये है पुष्प वृंत है, पुष्प वृंत है, यानी आप किसी को प्रपोज कर रहे हो, लो, तो आप किसी को फ्लावर्स देते हो, गुलाब का फ्लावर्स देते हो, आप बर्थडे गिफ्ट देते हो, यानी कभी भी देते हो, तो आप क्या फ्लावर्स का पार्ट नहीं पकड़ते हो, आप उसका डंठल पकड़ते हो ना, ऐसे डंठल पकड़ के ऐसे दे देते हो, है ना, ऐसा विश कर देते हो, जो भी आपने बोलना हो, जो भी कुछ कहना कह देते हो, ठीक है। तो ये जो पकड़ने वाला हरा वाला पार्ट होता है बेटा, उसको क्या कहते हैं? पुष्प वृंत कहते हैं। और जिसपे पुष्प का चारों चक्र व्यवस्थित है, उसको क्या कहते हैं? पुष्पासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुष्पासन कहते हैं, ठीक है। और ये जो ग्रीन पार्ट है, इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारा है दल, सॉरी बाह्य दल पुंज है, ठीक है। तो ये हमें ग्रुप में दिख रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये है बाह्य दल, बाह्य दल पुंज है। हमें ग्रुप में दिख रहा है ना, इसलिए क्या बोलेंगे कि ये है बाह्य दल पुंज। ये भी ग्रुप में है तो इनको क्या कहेंगे कि ये है दल पुंज, ठीक है। ये भी ग्रुप में है तो हम कहेंगे कि ये है उमंग है, ठीक है। और यहाँ पे हम ये कहेंगे ये जयांग है, यहाँ पे हम एक ही दिखा रहे हैं लेकिन जयांग है, या फिर इसको कहेंगे स्त्री केशर से, जयांग है या फिर स्त्री केशर से, ठीक है बेटा। ओके, बात समझ में आ गई। ये तो हो गया फ्लावर्स के स्ट्रक्चर की बात हमने कर ली। अब अगर हमने इस पुंकेसर्स को बाहर निकाल दें तो हमें इस तरीके की संरचना दिखेगी, और अगर हम क्या कर देंगे इस रिकेशर्स को बाहर निकाल दें तो हमें ये इस तरीके की संरचना दिखेगी, ठीक है। हमने जब पुंकेसर्स को बाहर निकाला इस तरीके का, तो ये हमारे पास बेटा क्या है? ये स्ट्रक्चर क्या है? तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास बेटा क्या है? पुंकेसर। अब ये अकेला है तो ये पुंकेसर्स है। पुंकेसर्स को क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं, एंथर कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है? ये है आपका स्त्रीकेशर। हमने अकेला निकाला है, इसको एक दिख रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? स्त्रीकेशर। और स्त्रीकेशर्स को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पिस्टिल कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं, ठीक है। और इस स्त्रीकेशर्स के अंदर क्या पाए जाते हैं बेटा? बीजांड पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बीजांड दिखाया जा रहा है, लेकिन कई सारे यहाँ पे हमें बीजांड मिलते हैं, बीजांड। विजांड का मतलब क्या होता है? ओव्यूल। और यही ओव्यूल क्या करता है? आगे जाके सीड में यानी बीज में बदल जाता है। यही क्या करेगा बेटा? आगे जाएगा और बीज में बदल जाता है, ठीक। तो देखो ये घुंडीनुमा जो भाग है, इस घुंडीनुमा भाग को क्या कहेंगे कि ये है वर्तिका, वर्तिकाग्र है, यानी स्टिग्मा। अच्छा, इस स्टिग्मा पे काम क्या होते हैं? काम को याद रखना है। पहला होता है परागण, परागण होता है। दूसरा होता है पराग का अंकुरण, अंकुरण यानी परागण, यानी जो परागकण होते हैं ये अंकुरित होते हैं, ठीक है। इसको याद रखना है वर्तिका, वर्तिका। वर्तिका क्या करती है भाई? पोलिन ट्यूब को अंदर ले जाने का काम करती है। और ये चौड़ा भाग जो है वो चौड़ा भाग क्या कहलाता है? आपका अंडाशय कहलाता है। और अंडाशय को ओवरी कहा जाता है। जब हमने क्या किया? इसको बाहर निकाला, ठीक है। और फिर बेटा इसकी बात करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की बात को हम कहते हैं पराग कोश कहते हैं। पराग कोश में क्या बनता है? पराग कण बनता है, पराग कण बनता है। और ये पतली सी संरचना को हम क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। तो ये तो हो गया एक फ्लावर्स का स्ट्रक्चर। जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो ले लेगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके स्ट्रक्चर से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, प्लस आपके अलग अलग स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस बनते हैं। और बाकी आप बोर्ड में है, 10th में आप बोर्ड में हो, 10th में 12th में हो, तो आपको ये फिगर आते ही आते हैं। अब बताओ कितने बच्चों को समझ में आ गया फ्लावर्स का स्ट्रक्चर? तो फ्लावर्स क्या है? 4 चक्र से मिलकर बना है, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जयांग। तो जब हमने पुमंग को बाहर निकाला तो इसमें हमें परागकोश देखा, तंतु देखा। और जब हमने जयांग को बाहर निकाल के देखा तो इनकी 3 संरचना देखी, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अच्छा, वर्तिकाग्र में क्या होता है? परागण और परागकण का अंकुरण। वर्तिका क्या करती है? वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने का काम करती है। अंडाशय के अंदर पाया जाता है बीजांड, तो ये बीजांड बीज में और अंडाशय निषेचन के बाद क्या है बेटा? फल में बदल जाता है,
इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? अगर आ गई है तो एक बार सारे बच्चे कमेंट कर देंगे कि मैम हमें समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये तो हमने पार्ट देख लिया। देखो, पुष्प पौधे का जनन अंग है। कौन सा? रिप्रोडक्टिव अंग होता है। इसमें लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सभी क्रियाएं होती है और यह वास्तव में रूपांतरित प्रव यानी कि मॉडिफाइड सूट होता है। तो आपसे पूछा जाता है कि पुष्प किसका रूपांतरण होता है, तो आप बोलोगे पुष्प क्या है? मॉडिफाइड सूट है। सूट है यानी फ्लावर जो होता है ये मॉडिफाइड सूट होता है, यानी कि ये क्या है भाई? प्ररो का रूपांतरित भाग है, यानी प्ररो ही क्या कर देता है? फ्लावर्स में चेंज हो जाता है। और पुष्प जो होता है फ्लावर्स का लैंगिक जनन कहलाता है, या इनको हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं, ठीक है। और इसमें लैंगिक जनन यानी कि सेक्स रिप्रोडक्शन की सभी क्रियाएं होती है, यानी कि फ्लावर्स के अंदर और सेक्स रिप्रोडक्शन नहीं होता है, बल्कि फ्लावर्स के अंदर सेक्स रिप्रोडक्शन की क्रिया देखने के लिए हमें मिलती है, ठीक है। तो ये हो गई नॉर्मल सी बेसिक सी बात। आगे देखते हैं बेटा, पुष्प के मुख्य भाग की बात किया है हमने। पुष्प के मुख्य भाग में क्या बात किया है कि एक सामान्य पुष्प में 4 चक्र होते हैं, ठीक है। कितने चक्र होते हैं? 4 चक्र होते हैं। तो कौन कौन से चक्र बात करी बेटा? हमने पहले बात करी पहले चक्र की कि क्या है? बाह्य दल पुंज है, ये हमने बात करी है पहला। दूसरा हमने बात करी है कि दल पुंज है, ठीक है। और तीसरा हमने बात करी है कि पुमंग है, पुमंग है, ठीक है। और चौथा हमने बात करी है कि जयांग है। तो ये हमने कहाँ बनाया? अभी हमने स्ट्रक्चर में बना लिया। तो एक फ्लावर्स के मुख्य भाग की बात करी जाए, फ्लावर्स के मेन पार्ट्स की बात करी जाए या अलग अलग पार्टों की बात करी जाए, तो बेटा फ्लावर्स के जो पार्ट्स होते हैं वो आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। दलपुंज होता है, दलपुंज होता है, पुमंग होता है, जयांग होता है, ठीक है। ओके, क्लियर? चलिए, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक एक पार्ट्स के बारे में बेटा पढ़ेंगे। अब हमने पढ़ना है बायदल पुंज, जिसको हम क्या कहते हैं? कैलिक्स। यानी अगर ग्रुप में है तो कैलिक्स और अगर अकेला है तो सेपल। सेपल मतलब क्या हो जाएगा? सेपल का मतलब होगा बाह्य दल, बाह्य दल, ठीक। चलिए अब एक एक लाइन लिखते हैं इसमें। क्या लिखोगे? ये पुष्प का, ये पुष्प का प्रथम प्रथम चक्र होता है। पुष्प का क्या है? प्रथम चक्र होता है, ठीक है। ये हरे रंग के होते हैं। ये कैसे होते हैं बेटा? हरे रंग के होते हैं, यानी ये हमेशा हमें कैसे दिखाई देते हैं? ये हमेशा हमें ग्रीन रंग के दिखाई देते हैं, ठीक है बेटा। चलिए आगे क्या लिखोगे? बाह्य, बाह्य दल पुंज की इकाई को, बाह्य दल पुंज की इकाई को, यानी जो इनकी यूनिट है, इकाई को क्या कहते हैं? बाह्य दल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इनको हम बाह्य दल कहते हैं। अच्छा ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फंक्शंस की बात। इनके क्या फंक्शंस होते हैं, इनके क्या कार्य होते हैं? तो कार्य की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि पुष्प को कलिका अवस्था में, यानी कि भाई फंक्शंस की बात करेंगे तो याद रखना है कि पुष्पों को, पुष्पों को कलिका अवस्था में, कलिका, कलिका अवस्था में, कलिका अवस्था में सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं भाई? कलिका अवस्था में ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये फ्लावर्स को क्या करते हैं? जब ये कलिका अवस्था में रहते हैं, यानी कि जब इसका स्त्रीकेसर, पुंकेसर और इसका जो दल है, दल तो खैर बन चुका होता है, लेकिन इसका जो स्त्रीकेसर होता है, पुंकेसर होता है, ये पूरी तरीके से मेच्योर नहीं होता है।
तो वहां पे इसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, यानी कि ये सुरक्षा देने का काम करते हैं। अब एक बार सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आ रही है। सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आप सभी को ये क्लास समझ में आ रही है बेटा, यस या नो, हाँ या ना। हाँ या ना बताते तो चलना है, ठीक है बेटा, क्योंकि कामयाब बनने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत करने के लिए हमें क्लास समझ में आनी चाहिए। क्लास समझ में नहीं आएगी तो हम क्या ही पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फटाफट सारे बच्चे बताएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई, हमने बात करी क्या, बाह्यदल पुंज की। जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो लेते हुए चलेगा। चलिए अब बात करते हैं बेटा, अब क्या बात करते हैं हम, दल पुंज की। अच्छा, बाह्यदल पुंज की, जैसे हमने क्या कहा कि फ्लावर्स को इसने क्या किया, कलिका अवस्था में सेफ रखा। तो सेफ रखने का मतलब है, जैसे ये प्लांट्स है, ये डंठल है, ये डंठल है, गई डंठल, ठीक है, ये डंठल है, आ जा भाई, ये डंठल है और इस तरीके की संरचना दिखती है, ये ऐसे, ये ऐसे दिखी। और यहीं से हम क्या देखते हैं कि भाई हमें क्या दिखता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा कहाँ पे, ये आपको दिखेगा भाई कहाँ पे, हम देखेंगे इसको गुड़हल के प्लांट्स में। गुड़हल की बात कर ले या गुलाब की बात कर ले, तो गुड़हल और गुलाब में कुछ ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है। ये मान लो कि हमारे पास ये क्या है, गुड़हल का फ्लावर्स है, गुड़हल ही मान लो, या हम कह लें ये गुलाब है हमारे पास। तो ये फ्लावर्स क्या है, कहेंगे ये जो फ्लावर्स है ये अभी कलिका अवस्था में। कलिका अवस्था मतलब कि ये जो फ्लावर्स है वो पूरी तरीके से अभी मेच्योर नहीं है ना। ये फ्लावर्स क्या है भाई, ये जो फ्लावर्स अभी बना है, ये फ्लावर्स अभी पूरी तरीके से, जो मेच्योरिटी की बात करते हैं इनमें, तो ये पूरी तरीके से मेच्योर नहीं है। अभी इनमें क्या है, इनकी मेच्योरिटी अभी बाकी है, ठीक है, इनकी जो मेच्योरिटी है वो क्या है बेटा, अभी बाकी है, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो देखो अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यहाँ पे ये कहेंगे कि मैम ये तो है पुष्प का वृंत, ये है पुष्प वृंत है, ठीक है। और ये मैम क्या है, ये है आपका बाह्य बाह्य दल पुंज है। और ये रेड वाला पार्ट क्या है, तो ये रेड वाला पार्ट दल है। और इसी के अंदर क्या है, आपका स्त्रीकेशर्स और पुंकेसर्स मौजूद है, यानी इसी के अंदर स्त्रीकेशर पुंकेसर्स है। अभी वो मेच्योर नहीं हुआ है, वो अभी पूरी तरीके से परिपक्व नहीं है। जब वो पूरी तरीके से परिपक्व नहीं है तो उसको क्या करता है, वो मेच्योर करने का काम करता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दलपुंज, जिसको हम कहते हैं कोरोला या फिर पेटल की। तो कोरोला से याद रखना है क्या, कि ये पुष्प का पुष्प का दूसरा पुष्प का क्या है, दूसरा चक्र है, दूसरा चक्र है, यानी इनको हम कहते हैं सेकेंड चक्र होता है, ठीक है। ये रंग बिरंगे होते हैं, ये रंग भी रंगे होते हैं, मतलब ये आपको कलरफुल देखने के लिए मिलते हैं, यानी ये कलरफुल होते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, ये परागण के लिए, ये कार्य की बात करें तो ये परागण के लिए कीटों को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो जितने भी कीट पतंगे होते हैं, इनको कीटों के लिए अपनी ओर क्या करते हैं बेटा, ये आकर्षित करते हैं, यानी कि अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। तो ये परागण के लिए कीटों को, ठीक है, ये परागण के लिए कीटों को अपनी ओर क्या करते हैं बेटा, आकर्षित करते हैं, यानी अपनी ओर अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करने का ये काम करते हैं। बात समझ में आ गई, ये तो हो गया दलपुंज। अच्छा मैम, दलपुंज क्या है, तो वही कलरफुल वाला भाग है ना, वही कलरफुल वाला भाग, जैसे कि मान लो ये पुष्पासन है, ये डंठल है, ठीक है। और इस डंठल में हमें ये रंग बिरंगे, ये जो हमें ये रंग बिरंगे पार्ट दिख रहा है, तो ये रंग बिरंगे पार्ट क्या है, ये दल ही है। तो यहाँ पे कई सारे हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे कि ये दल पुंज है। तो देखो हमें पुष्प क्यों अच्छा लगता है, गुलाब हमें क्यों अच्छा लगता है, गुलाब का स्त्रीकेशस पार्ट हमें नहीं सुंदर लगता है, गुलाब का हमें पत्ती जैसी भाग नहीं अच्छा लगता, गुलाब का जो दल होता है वो हमें सुंदर लगता है। तो हम क्या कर देते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जितने भी कीट परागित पुष्प होते हैं वो बहुत भड़कीले होते हैं, बहुत चमकीले होते हैं। तो वो चमकीला क्या होता है, इनका दल ही होता है।
ये बहुत सुगंधित होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, सुगंधित होते हैं। तो कीट पतंगे क्या करते हैं, दूर से देख के वहां पे मोहित हो जाते हैं। वो जब मोहित हो जाते हैं तो उस पर अट्रैक्ट हो जाते हैं, और अट्रैक्ट हो जाते हैं तो भाई जाते हैं, बैठते हैं, और जब बैठते हैं तो परागत हो जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पुमंग की। बेटा क्या है, ये कई पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। पुमंग की बात करी जाए तो पुमंग क्या है कि पुमंग जो है ये कई पुंकेसरों से मिलकर बना है। और पुंकेसरों में आपको क्या दिखता है कि परागकोश होता है, यानी एंथर जिसमें परागकण बनता है, और पुतंतु जिसको फिलामेंट कहते हैं यानी सहारा देता है, और कार्य की बात करते हैं नरयुग्मक यानी मेल गैमेट को बनाना। यानी यहाँ पे बात करें, ये हमारे पास क्या है, पुंकेसर है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास पुंकेसर है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की संरचना को क्या बोला, परागकोश बोला। ठीक है बेटा, और इस परागकोश में क्या बन रहा है, परागकण बन रहा है। ठीक है, परागकण बनता है, और ये जो तंतु है, ये तंतु क्या कर रहा है, सहारा देने का काम कर रहा है, मतलब पुष्पासन से जोड़े, इसको ये ऊपर है तो पुष्पासन से अटैच यानी जोड़े रखने का काम कर रहा है। ठीक है, तो क्या है, ये कई पुंकेसरों से यानी स्टामन से मिलकर बना होता है। पुंकेसर के भाग की बात करते हैं तो पहला भाग होता है परागकोश, दूसरा भाग होता है पुतंतु। तो परागकोश को कहा जाता है एंथर, और इस एंथर में क्या बनता है, परागकण। और परागकण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन कहते हैं। अच्छा, आपसे ये पूछा जाएगा कि पोलन ग्रेन एन होता है कि 2n, तो एन होता है, यानी ये अवुदित होता है। इन यही क्या करता है, नर युग्मक का फॉर्मेशन करता है, यानी मेल गैमेट का। तो कार्य की बात करते हैं तो परागकोश के अंदर नर युग्मक यानी मेल गैमेट बनाना, यानी क्या करते हैं, मेल गैमेट को बनाने का काम करते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं जयांग की, जिसको हमने कहा गैनोशियम। ये मादा जनन अंग है। ठीक है बेटा, ये इसकी बात करते हैं तो ये नर जनन अंग है। ठीक है, ये क्या है आपका, नर जनन अंग। तो आपसे पूछा जाएगा कि फ्लावर्स का, पुष्प का मेल सेक्स ऑर्गन या नर जनन अंग क्या है, आपका आंसर होगा पुंपंग या फिर पुंकेसर। और अगर आपसे पूछा जाए कि पुष्प में मादा जनन अंग क्या है, तो आपका आंसर होगा जयांग या स्त्रीकेशस। ठीक है, तो देखो ये कई अंडप, अंडप का मतलब होता है कार्पेल से मिलकर बना होता है। और अंडप के भाग की बात करी जाए तो वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। ठीक है बेटा, अंडप का मतलब होता है, यहाँ पे पिस्टल की बात हो रही है। अंडप से अभिप्राय यहाँ पे है पिस्टल, यानी कि हम कह सकते हैं कि स्त्रीकेशस की बात हो रही है ना, किसकी, स्त्रीकेशस की। तो एक है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र को क्या कहते हैं, स्टिग्मा। स्टिग्मा का काम क्या है भाई, पराग ग्रहण करता है, यानी पोलिनेशन के दौरान, परागण के दौरान ये क्या करता है, पराग ग्रहण करता है। यानी स्ट्रक्चर्स की बात कर ले तो ये इस तरीके का है ना, ये घुंडीनुमा, ये। ठीक है, तो ये परागण के दौरान, परागण के दौरान ये यहाँ पे पराग को ग्रहण करने का, यानी पराग ग्रहण करने का एक मंच का काम करता है। हम कह सकते हैं ये क्या है, मंच का काम करता है। तो यहाँ पे जब पोलन ग्रेन आ जाते हैं तो उस पोलन ग्रेन को, पराग को, पाउडर जैसी जो संरचना उसको ग्रहण करने का काम करता है। ये मार्ग प्रदान करता है। मार्ग प्रदान मतलब कि यहाँ पे जब पोलन ट्यूब आएगी, इसके अंदर क्या होंगे भाई, बीजांड होंगे। तो इस बीजांड में प्रवेश का क्या करेंगे, एक मार्ग, यानी पोलन ट्यूब को बीजांड के अंदर या अंडाशय के अंदर आने के लिए मार्ग यानी कि रास्ता देती है। अंडाशय की बात करते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, बीजांड होते हैं, और बीजांड ही क्या करते हैं बेटा, बीज में बदल जाते हैं। तो अंडाशय फल में और बीजांड बीज में। ठीक, ओके। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, जैसे अगर बेटा आपसे पूछा जाए कि सहायक अंग और आवश्यक अंग। अब यहाँ पे एग्जाम से रिलेटेड चीजों की बात करी जाए, यानी जो हमने पढ़ा अब तक, जो हमने पढ़ा उसका पूरा समरी है। तो जब आपसे क्या पूछा जाए कि सहायक अंग कौन है, तो बाह्य दल और दल है। कार्य की बात करेंगे तो सुरक्षा और आकर्षण। तो सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है, बाह्य दल है। आकर्षण के लिए कौन जिम्मेदार है, दल है। ठीक है, आवश्यक की बात करी जाएगी तो पुमंग और जयांग है। कार्य की बात करेंगे प्रजनन। प्रजनन का मतलब होता है, इनको हम कहेंगे कि रिप्रोडक्शन करना, क्योंकि जब तक प्रजनन नहीं होगा तब तक नई जाति की स्थिरता नहीं बन सकती, जाति का अस्तित्व बनना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा सहायक अंग तो बाह्य दल और दल, आपसे पूछा जाएगा आवश्यक अंग या लैंगिक अंग या प्राथमिक अंग तो पुमंग या जयांग। ठीक, पुष्प के अन्य भाग की बात कर लेते हैं। भाई देखो, पुष्प में हमने क्या बात करी कि चार चक्र तो है, ऑटोमेटिक चार चक्र, लेकिन अन्य भाग क्या है, इनमें होता है पुष्पासन। पुष्पासन को कहते हैं थैलेमस। सभी भाग इसी पर लगे होते हैं, यानी पुष्प के जितने भी भाग हैं, जितने भी चक्र हैं, यही पे हैं। पुष्प वृंत जिसको पेडिकल कहते हैं, डंठल जो पुष्प को तने से जोड़ता है।
ये डंठल क्या करता है, पुष्प को तने से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा पुष्प के प्रकार। अगर हम लिंग के आधार पे देखेंगे पुष्प के प्रकार, ठीक है, तो क्या है, द्विलिंगी पुष्प जिसमें दोनों अंग उपस्थित है, जैसे गुलाब। एक लिंगी पुष्प जिसमें केवल नर या मादा है। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो ये एक फ्लावर्स है, इसमें इससे केसर्स है, पुंकेसर्स है, इसमें ढेर सारे दल लगे हैं और इस तरीके का। तो ये फ्लावर्स क्या कहेंगे कि ये फ्लावर्स क्या है, बाइसेक्सुअल है, ये बाइसेक्सुअल है, मतलब ये द्विलिंगी है, जैसे गुलाब में गुड़हल में। अब अगर पुष्पासन है, ये डंठल है, यहाँ पे दल है, ठीक है, और बाह्य दल है और सिर्फ पुंकेसर है, ये कहेंगे एक लिंग, यानी ये नर पुष्प है। ठीक है, ऐसे ही स्त्रीकेसर्स है, ठीक है, यहाँ पे ये दल लगे हुए हैं ढेर सारे और यहाँ पे बाह्य दल है, पुष्पेसन है, तो हमें क्या कहेंगे, ये फीमेल है, ये मादा पुष्प है। ठीक है, तो ये मादा पुष्प, नर पुष्प और ये बाइसेक्सुअल, मतलब बाइसेक्सुअल वो होगा जिसपे नर फीमेल दोनों एक ही जननांग, यानी दोनों सेक्स ऑर्गन, दोनों जननांग जब एक पे ही हो तो वो क्या आपके कहलाते हैं भाई, कि ये है द्विलिंगी। ठीक है, अब बेटा स्थिति के आधार पे देखेंगे तो उभयवर्ती अंडाशय और अधोवर्ती अंडाशय, यानी सुपेरियर ओवरी पाई जाती है और इनफेरियर ओवरी प्रेजेंट होती है। ओके ओके बेटा, जब हम क्या स्थिति के आधार पे देखेंगे फ्लावर को, तो यहाँ पे उभयवर्ती अंडाशय मतलब सुपेरियर ओवरी प्रेजेंट है और यहाँ पे अधोवर्ती है मतलब कि इंफेरियर ओवरी यहाँ पे प्रेजेंट है। अब बात करते हैं पुष्प, याद करने वाली, ठीक है, पुष्प क्या है, मोडिफाइड सूट है, मतलब हिंदी में कह सकते हैं रूपांतरित प्ररोह है। क्या है बच्चा, रूपांतरित प्ररोह है। ये याद करने का ट्रिक है, याद कर लेना, पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मोडिफाइड सूट मतलब रूपांतरित प्ररोह, यदि पुष्प क्या है, ये रूपांतरित प्ररोह है, मतलब तना का ही रूपांतरित भाग है। 4 होल्स यानी चक्र, 4 चक्र क्या है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गैनोशियम। ठीक है, हिंदी नाम याद है ना, बाह्यदल पुंज, दलपुंज, पुमंग, जया। अच्छा, स्टैमन मतलब पुंकेसर की बात कर रहा है, पुंकेसर, तो पुंकेसर क्या है बेटा, मेल पार्ट है, मेल पार्ट मतलब नर भाग है। ठीक है, पिस्टिल या कार्पिल फीमेल पार्ट है, मतलब ये मादा भाग है या मादा पार्ट है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद, मतलब जब इस फ्लावर्स में फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फ्रूट में और ओव्यूल सीड में बदल जाता है। ठीक है, ओव्यूल्स क्या हो जाएगा बेटा, सीड में बदल जाएगा। तो कितने कितने बच्चों को ये क्लास बिल्कुल अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई है, बता दीजिए बेटा जी, बता दीजिए कि हाँ मैम बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी फ्लावर्स के स्ट्रक्चर जो हम आपने हमें समझाया वो हमने बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आपके एनसीईआरटी का मैं डायग्राम दिखा देती हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपके अंदर जो थोड़ा बहुत अगर डाउट वगैरह है तो वो आपके डाउट वगैरह खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए अब हमने क्या बात करी बेटा, पुष्प की। ठीक है, तो पुष्प की स्ट्रक्चर की हमने बात कर ली। तो पुष्प के स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि यहाँ पे क्या क्या है भाई, आजा देखो, ये लाल वाला पार्ट है, इनको हम कहते हैं पेटल, ये ग्रीन वाले पार्ट को कहते हैं सेपल। ठीक है, यहाँ पे पीला वाले भाग को कहते हैं एंथर और ये ग्रीन वाला जो डंठल है इसको कहते हैं फिलामेंट मिला के स्टेमन यानी कि पुंकेसर। ठीक है, ठीक ऐसे ही यहाँ पे घुंडीनुमा भाग को स्टिग्मा, पतली सी पाइप को स्टाइल और चौड़े भाग को ओवरी और ओवरी के अंदर क्या है विजांड और पूरे को मिला के क्या कहते हैं, पिस्टल कहते हैं। यानी फ्लावर्स क्या है, 4 चक्रों से मिलकर बना है। अब अगर हम क्या करेंगे, इस फ्लावर से पुंकेसर को बाहर निकालेंगे तो ऐसा दिखेगा और स्त्रीकेसर्स को बाहर निकालेंगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये आपका स्त्रीकेसर्स है और ये आपका ये पुंकेसर्स है। ओके, अब मुझे कमेंट में सारे बच्चे बताओगे कि कितने बच्चों को ये क्लास समझ में आ गई, कितने बच्चों को समझ में आ गई। यहाँ से फिर से मैं कहूँगी, आप 10th के बच्चे हो, आप 12th के बच्चे हो, आप नर्सिंग के बच्चे हो, आप नीट के बच्चे हो, आप सीयूटी के बच्चे हो, आप किसी भी
तैयारी कर रहे हो, कोई भी तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आप सभी के लिए है। मतलब आपका बेस कंप्लीट करेगा और हर एक टॉपिक को टच करते हुए मैंने आपको यहाँ पे बहुत डिटेल से मैं एक्सप्लेन की हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। तो सारे बच्चे, जिन बच्चों ने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। और बेटा मुझे आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो सुषमा मैम बायोलॉजी के नाम से, टेलीग्राम पे आप फॉलो ज्वाइन हो सकती हैं सुषमा मैम बायोलॉजी के नाम से, और व्हाट्सएप चैनल पे ऐड हो सकते हैं सुषमा मैम साइंस के नाम से, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, क्लास कैसी लगी, कोई दिक्कत हो तो प्रॉब्लम जरूर बताना, और बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है, उन बच्चों को शेयर करना है जिनके पास कोई भी सुविधा नहीं, जो कहते हैं ना एक गरीब परिवार का बच्चा जिनके पास इतनी सुविधाएं फैसिलिटीज नहीं है, तो वो ऑफलाइन कोचिंग का फीस दे या ऑनलाइन कोचिंग का मतलब फीस दे के वो पेड बैच खरीद सके, उनके पास अगर ऐसी सुविधाएं नहीं है तो आप यहाँ से अपनी बायोलॉजी को बहुत बेस्ट और बहुत मजबूत बना सकते हो, ठीक है। तो सारे बच्चे क्लास को शेयर जरूर करना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अब अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो सभी को बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू।